उस जन्म मरण के चक्रों में अंत नहीं, वे सर्वदा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता कि हे प्रभु, हे मुक्तिनाथ। इसलिए आज ऐसा उपाय कहें जिसमें वे मुक्त हो जाते हैं। पूछा फिर भगवान से कि जन्म मरण के खेलता खत्म हो जीते, एक बेर हमार मुक्ति कैसे मिलते। हे भगवान हमरा बतवा कि हम मनुष्य जन्म लेके हमार मुक्ति कैसे कैसे उद्धार होते। हे मुक्तिनाथ, हे प्रभु, इसलिए आप जैसे उपाय कहें वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो गरुड़, तुम जी मुझसे कहता हूं, जिसके सुनने मात्र से नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। खाली सुन ले नहीं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्म ब्रह्मा स्वरूप कालहित सर्वज्ञ, सबकी निर्मल उदय शिव है, वह स्वयं ज्योति आदि अंत रहित निर्विकार, ब्रह्मा आदि से परे हैं, निर्गुण सच्चित सानंद स्वरूप परमेश्वर। उनके अंश का नाम जीव अलग है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती, उसी प्रकार अनादि से भेल में पड़कर उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग हो जाते हैं। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जगड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर आयु भोग राज करके अपने अपने जाति में भोगते हैं। प्रत्येक जन्म में यह भोगते हैं कि हे गरुड़, फिर मोक्ष अविनाशी लिंग शरीर मिलता है। कहते हैं कि कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले सौदेज अंडक जलादु 4 प्रकार के जीव 1000 बार शरीर को धारण करते हैं और मर जाते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। 84 लाख योनि में जीवों का जन्म धारण करना पड़ता है और मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता है। कहां से कैसे ऐसे जीव जंतु हैं जो जन्म लेते हैं तुरंत मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में अन्य योनि से तत्व ज्ञान नहीं होता। एक मात्र 84 लाख योनि में मनुष्य में ही ज्ञान रूपी स्वरूप होते हैं।